प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों का मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में है और अपने वचनों के द्वारा फिर एक बार वो हमें भरने के लिए, सामर्थ और बल और ताकत से भरने के लिए तत्पर और तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर लगातार धर्मियों के जीवन में काम करता है। जैसे उसने अब्राहम के जीवन में आशीषों को लाया, जैसे उसने याकूब और इसहाक के जीवन में आशीषों को लेकर आया। धन्यवाद दे प्रियो परमेश्वर का कि अब्राहम का और याकूब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी भी अपने वाचा और अपने वाणी से बदलता नहीं है, ऐसा उसका वचन कहता है। और हम धन्यवाद दे प्रभु को कि उसी वाणी को लेकर आज परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। फिर नई बातों को आज वो हमको सिखाने के लिए तैयार है। और इससे पहले कि हम फिर कुछ भेद की बातों को उस स्वर्ग से उसके द्वारा ग्रहण करें, हम रोज के नाई फिर एक बार अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे जो हमारे जीवन का श्वास है, और उसमें से हम आज भजन संहिता उसका 127 अध्याय और उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 उसका पहला और दूसरा वचन। और मैं चाहता हूं केवल मैं अपना पवित्र शास्त्र खोलकर ही ना पढ़ूं, परंतु आप सब अपने पवित्र शास्त्र को खोलिएगा, आप जिस भी स्थान पर है, और हम मिलकर पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे। Psalms 127 verses 1 and 2। Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। बहुत सुंदर वचन है। हिंदी में हम फिर एक बार पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है अगर ये घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। अब घर यानी वो फिजिकल घर की ही बात नहीं कर रहा। ये परमेश्वर का मंदिर है, आपका शरीर और मेरा। और अगर इसको यहोवा ना बनाए तो हम कितना भी जिम में चले जाए, हम कितना भी डाइट फॉलो कर ले, हम कितना भी अपने बॉडी के प्रति एंशियस रहे, हम कितने भी अपने बॉडी को संभाल कर रखे, परंतु अगर यहोवा उसे न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। सो हमको फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस। हालेलुया। क्योंकि जब हमारी आत्मिक उन्नति परमेश्वर के वचनों के द्वारा होती चली जाती है, उन आत्मिक उन्नति के द्वारा हम सत्य को जानते चले जाते हैं, और सत्य को जानने के द्वारा हम बीमारियों से, गरीबियों से और सारे प्रकार के संसार और शरीर की अभिलाषाओं से आजाद होते चले जाते हैं। और तब हम बड़े घमंड के साथ इस बात को कह सकते हैं कि बनाने वाले का परिश्रम हमारे जीवन में व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, और अगर उसने ये कहा है तो हम सब जानते हैं कि वो अपनी वाचा से कभी मुकरता नहीं है। आमीन। आगे वचन कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। संसार में मेरे और आपके जैसे से कितने लोग हैं जो शरीर की अभिलाषाओं को, संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सुबह सवेरे उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, थके हारे घर पर आते हैं। ना हम प्रार्थना करने की सामर्थ्य हमें बचती है, ना आराधना करने का बल हमें बचता है। आते हैं जैसे तैसे मन मार के हम खाना खाते हैं, क्योंकि जीने के लिए भोजन आवश्यक है, और हम सो जाते हैं। हालेलुया। परंतु वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यो ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में रहते हैं, अर्थात उसके वचनों में अपने समय को देते हैं, हम स्तुति, आराधना और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और उसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ अपने पर्सनल टाइम को, अपने वैयक्तिक समय को बिताते हैं,
तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें देता है। हम ये सोचते हैं कि शायद हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट डूइंग वर्क, आई एम नॉट अगेंस्ट डूइंग लेबर। मैं काम करने के विरोध में नहीं हूं, मैं खुद काम करता हूं। लेकिन क्या आप आपके संसारिक काम को परमेश्वर के समय से अधिक महत्व देते हैं क्या? ये सोचने का विषय है। हालेलुया। क्योंकि वचन बहुत सरल है, तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। आमीन। सो मुझे और आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत और अपनी रात का अंत परमेश्वर के साथ ही करना है। आमीन। और दिन भर में लगातार आप प्रभु में बने रहे, परमेश्वर आपको बल देता रहेगा, सामर्थ देता रहेगा। आप दिन भर थकेंगे नहीं, सामर्थ और बल से आप काम कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु अपने अनुग्रह को आपके जीवन पर उंडेलेगा। और जब आप रात को घर पर भी आएंगे तो सुकून की नींद को परमेश्वर आपको देगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम यहोवा शालोम है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से वाणी प्राप्त करें। इससे पहले हम अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा और सेनाओं का अधिपति है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों को जब तू हमें सिखाता है, इसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि, बल, ज्ञान, सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढापते हैं पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के विषय में सीख रहे हैं। हमने अभी तक सीखा कि किन बातों को शैतान हमारे जीवन में यूज करता है ताकि हम परमेश्वर की संगति से और उसके पीछे चलने से रोके जा सके, और उसके ऊपर कैसे हमें प्रभुता प्राप्त करनी है। हम कुछ फैक्टर्स को देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था, मैं आपको 6 से 7 बातें ऐसी बताऊंगा जिसके द्वारा हम ये सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रभु से कि कैसे हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के आधार पर कैसे शैतान पर विजय को प्राप्त करना है। मैन सबसे पहला फैक्टर जो हमने सीखा था, इज टू अवेयर ऑफ द बैटल। हमारे विरोधी जिस युद्ध में हमें खींच रहा है, हमें जिस युद्ध में न्योता दे रहा है, उस युद्ध की जानकारी होना, विरोधी की जानकारी होना, और उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कि हमारा विरोधी किस समय हमारे विरोध में क्या कर सकता है, ये समझने और बूझने के लिए सचेत रहना और जागृत रहना। हालेलुया। दैट मीन्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द बैटल। आमीन। इसका अर्थ है कि आपको आपके विरोधी के विरोध में लड़े जाने के युद्ध के विषय में सचेत रहना है और जागते रहना है, तब आप शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर हमने सीखा था, यू नीड टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल। यू नीड टू लर्न हाउ टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल। आमीन। शैतान आपके विरोधी के विरोध में कैसे आपको विद्रोह मचाना है, कैसे आपको तांडव करना है, वो आपको सीखना जरूरी है, ताकि वो आपसे डर कर you will resist the devil and he will flee from you. Amen. आप उसको डांटोगे और वो आपके सामने से भाग जाएगा। मैंने आपको फ्ली का अर्थ बताया था, डर कर भाग जाना। तो जब आप शैतान के विरोध में विद्रोह मचा देते हैं, जब आप तांडव कर देते हैं, तो वो डर कर आपसे भाग जाता है और इस प्रकार से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तीसरा जो फैक्टर हमने सीखा था, यू नीड टू लर्न इज टू हाउ टू गेट ड्रेस्ड इन द आर्मर ऑफ गॉड। अपने आप को कैसे परमेश्वर के हथियारों में बांध लेना है, कैसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को स्थिर रखना है, ताकि आप शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। इन बातों को जब हम करेंगे, खातरी से हम शैतान की हर एक बात पर विजय को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर का एक कायदा है, एक कानून है, वो अपनी वाचा के बाहर काम नहीं करता है। हालेलुया। सो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे हमको अपने आप को परमेश्वर के हथियारों से लैस करना है। देन yesterday we have learned about the most important factor, that was a fourth factor, how to get victory over Satan. The fourth factor is through prayer. Hallelujah. कैसे
प्रार्थना के द्वारा हमें शैतान पर विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया। और इन सारी बातों में पिछले एक हफ्ते से हम लोग इस पॉइंट्स पर सीख रहे हैं और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुआ है, स्पर्श किया है इन वचनों के द्वारा। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई है। प्रभु प्रत्येक भाई और बहन को आशीष दे जिनको प्रभु ने वचनों के द्वारा बात की है। टुडे we are going to learn about the fifth factor or the fifth key, how to get victory over the devil. Amen. And the fifth key to get the victory over the devil is to get rid of false thoughts. Amen. To get rid of false thoughts, इसका अर्थ है झूठे विचारों से अपने आप को स्वतंत्र करना या दूर करना। Amen. कई बार झूठे विचार हमारे मनों को बदल देते हैं और सही निर्णय लेने के जगह कई बार हम अपने जीवन में गलत निर्णयों को ले बैठते हैं। हालेलुया। सो अगर आप शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो पांचवा तरीका है, टू गेट रिड ऑफ फॉल्स थॉट्स, झूठे विचारों से, बुरे विचारों से अपने आप को दूर करना। हालेलुया। जब आप बुरे विचारों को दूर करते हैं तब परमेश्वर की वाणी यहां पर आती है, और जब परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त में उतर जाती है तो आपके मन से बुरे विचार अपने आप टकरा कर बाहर हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय उसका 7वां वचन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 7 सेज, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जैसा मैं अपने मन में विचार करता हूं वैसा ही मेरा कैरेक्टर या मेरा चरित्र है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वचन कहता है। आज आपका कैरेक्टर कैसा है, आज आपका चरित्र कैसा है, यह आपको तय करना है, क्योंकि जैसा वह मन में सोचता है वैसा ही वह आप है, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। सो द मैन थिंकेथ इन हिज माइंड सो इज ही। हालेलुया। तो हिंदी, ये मेरे पास अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था, बट अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, सो द मैन थिंकेथ इन हिज माइंड सो इज ही। कुछ कुछ पवित्र शास्त्र में माइंड के जगह हार्ट लिखा हुआ है। सो द मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही, बट द एक्चुअल मीनिंग इज माइंड, क्योंकि विचार मन में आते हैं, विचार हृदय में नहीं आते हैं। आमीन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिलीवर और फॉर द राइचियस मैन टू कंट्रोल योर माइंड, बट नॉट विथ योर सेंसेस बट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। ये बहुत जरूरी है प्रियो कि एक धर्मी जो यीशु मसीह में उद्धार पाया है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने मन को अपने सेंसेस के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित न करे, लेकिन वो अपने मन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा केंद्रित कर सके या कंट्रोल कर सके। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके जो 5 इंद्रिय है, आपके जो 5 सेंसेस है, वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, परंतु अगर आपका मन परमेश्वर की वाणी से भरा हुआ रहेगा तो परमेश्वर की वाणी कभी भी आपको धोखे की ओर नहीं परंतु धोखे से निकालकर जीवन की ओर लेकर जाने वाली वाणी है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि सो द मैन थिंकेथ इन हिज माइंड सो इज ही। जैसा वह मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। अगर आप सांसारिक बातों को पूर्ण करने के हिसाब से अगर आप अपने मन में बुरे विचारों को लेकर आएंगे तो वो बुरे विचार ही आप पर हावी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को परमेश्वर की वाणी से ढांप दे तो आप आशीषों से कभी भी वंचित नहीं रहने पाएंगे। हालेलुया। व्यवस्था, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन हम कई बार सीख चुके हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी भी न उतरने देना, दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वो वचन लिखा हुआ है, बिकॉज हियर गॉड इज सेइंग सो द मैन थिंकेथ इन हिज माइंड सो इज ही। जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वहां वो आप है, ये प्रभु जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है यहोशू के द्वारा कि व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे और आपके चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया।
एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 and verse 3। 2 Corinthians chapter 10 and verse 3। सब लोग निकालेंगे, मैं चाहता हूं आप लोग सब इस वचन को निकालेंगे और सब मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 and verse 3 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन मैं चाहता हूं प्रिय आप अंडरलाइन कर ले, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के, इसीलिए हम कल्पनाएं अर्थात थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स कल्पना करते हैं हम, मेरे साथ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर वो मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, अगर मैं उस व्यक्ति के जगह उस पुलपिट पर खड़ा होता तो कितना अच्छा होता, मैं तो ये कर देता, मैं तो वैसा कर देता। और ये कल्पनाएं हैं जो आपको रॉन्ग थॉट्स में लेकर जाते हैं, और रॉन्ग थॉट जब आते हैं तो आप शैतान पर नहीं परंतु शैतान आप पर भारी हो जाता है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, द फिफ्थ की इज टू गेट विक्ट्री ओवर सैटन, इज टू गेट रीड ऑफ फॉल्स थॉट्स, बुरे विचारों से, बुरी कल्पनाओं से अपने आप को परे रखना या दूर रखना। हालेलुया। अब यहां तीसरा जो वचन हमने पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3रा वचन हमें शरीर में चलने फिरने के विषय में बता रहा है। शुरुआत में कहा यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते, अर्थात ये शरीर के विषय में, चलने फिरने के विषय में बता रहा है। अगर आप अब इस वचन को बड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे और आत्मिक स्तर पर अगर आप इसको जोड़ेंगे, इसका मनन करेंगे, then you will come to know, beloved people, that here flesh means not this body. Flesh means unrenewed part of your mind. Amen? इसको आप लिख लीजिए, शरीर जो शब्द है ना आपके बाइबल में, unrenewed part of your mind, आपके मन का अविकसित भाग, ऐसा हिंदी में आएगा शायद वो, है ना, unrenewed part of your mind or my mind. Amen? यहां पर शरीर को संसार की रीति पर अगर आप जैसे वचन पढ़ रहे हैं, थियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो शरीर बराबर है, लेकिन अगर आप इसको आत्मिक स्तर पर अगर इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमने करना चाहिए क्योंकि उसी के लिए हम अध्ययन करते हैं, है ना, हम संसार की बातों में बढ़ने के लिए अध्ययन नहीं करते हैं, हम लोग आत्मिक उन्नति के लिए अध्ययन करते हैं। मैन सो आत्मिक उन्नति के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो यहां पर शरीर का अर्थ पौलुस बताना चाहता है कि वो आपके मन का वो भाग है जो अभी तक पूर्ण रीति से डेवलप नहीं हुआ है या विकसित नहीं हुआ है, पूर्ण रीति से डेवलपमेंट उसका हुआ नहीं है। आपके मन का वो भाग जो विकसित नहीं हुआ है, आज भी आप कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हो, उन्हीं पुरानी बातों में फंसे हुए हो, उन्हीं विषयों पर बात कर रहे हो, आप उससे निकलना चाह रहे हो क्योंकि आपने तो उद्धार पाया है, पर फिर भी वो पुरानी बातें आपको रोके रखी है और आप उस पर मनन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, कई बार उसके ऊपर एक्शन या क्रिया भी कर रहे हो। परमेश्वर यहाँ उस शरीर, उस बात के बारे में हमको पौलुस सिखा रहा है। The unrenewed part of your mind, we need to develop that unrenewed part of our mind, amen? हमको अपने मन के उस अविकसित भाग को पूर्ण रीति से डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम उस वचन के अनुसार चल सके, जिसमें वचन कहता है अतः अब पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। ये तब होगा जब हमारा माइंड पूर्ण रीति से रिन्यू हो जाएगा। हालेलुया। चौथा वचन अगर इसका हम देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। इस चौथे वचन का अर्थ है, परमेश्वर यहां कह रहा है कि ऐसी कुछ बातें मेरे और आपके पास है। देखिए, जो भी बात मैं आपको प्रचार कर रहा हूं वो पहले मुझसे शुरू होती है। आमीन।
सो प्रभु इस चौथे वचन के द्वारा कह रहा है, मेरे और आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो शैतान के गढ़ को ढा सकती है या तोड़ सकती है। हालेलुया। और आप जानते हैं वो क्या है? वो इस वचन में लिखा है। वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे और आपको उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की सामर्थ से, स्वयं की सामर्थ से भर दिया है प्रियो, ताकि हम शैतान के घड़ों को ढा सके और उसको तोड़ सके। हालेलुया। एक गीत हम गाते हैं, अक्सर मैं सभाओं में गाता हूं, शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने टल जाएंगे यीशु के लहू से, शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने टल जाएंगे यीशु के लहू से। हालेलुया। हम इस गीत को अक्सर गाते हैं और गाते समय मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि शैतान के गढ़ को तोड़ दिया है मैंने यीशु के लहू से, और सारे जादू टोने टल गए हैं यीशु के लहू से। हालेलुया। जब हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ होती है, परमेश्वर के सामर्थ के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जब हम शैतान को डांटते हैं और जब हम उस रिन्यूड अपने उस अविकसित भाग को वचनों के द्वारा विकसित करते हैं और उस सामर्थ के द्वारा, अधिकार के अंगीकार के द्वारा जब हम शैतान को डांटते हैं तो हम शैतान के गढ़ों को तोड़ डालते हैं। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने स्थानों पर आमीन कहे। आमीन। दैट मीन्स it is very important for every believer to go through the word of God. हालेलुया। शैतान के गढ़ को कैसा ढाएंगे? उससे ऊंचा गढ़ बना के नहीं, बंदूक की गोली से नहीं, तलवारबाजी से नहीं, शैतान के गढ़ों को आप केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही तोड़ सकते हैं। हालेलुया। So it is very important for each one of us, those who believes in Christ, that we need to go through the word of God, because through the word of God you will receive the power of God, and through the power of God you can defeat the devil. Hallelujah. Amen. See, मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों में अध्ययन करना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त होती है, और जब हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं तब उस सामर्थ का इस्तेमाल करने के द्वारा हम शैतान को हरा देते हैं। हालेलुया। आमीन। सो एवरीथिंग कनेक्ट्स। द बेसिक कहां आ गया? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। That's what you need to spend time with the Lord to get victory over the devil. हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में समय बिताएं ताकि हम शैतान की बातों पर विजय को प्राप्त कर सके। Amen. Now the next verse 5 says, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो प्रभु के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, कास्टिंग डाउन इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, बहुत सुंदर लिखा है, कास्टिंग डाउन इमेजिनेशंस एंड एवरी हाई थिंग दैट एक्सॉल्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। यह वचन हमको बताता है प्रियो कि अगर हम शैतान पर विजय पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन विचारों या उन कल्पनाओं को या इमेजिनेशंस को अपने मन से दूर करना होगा। कौन से विचार? जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ नहीं वो परमेश्वर के विरोध में है, और जो परमेश्वर के विरोध में होता है वो पाप होता है। हालेलुया। सो वो पाप रहित या पाप से भरे हुए जो संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जो विचार है, अगर आपको और मुझे शैतान पर विजय पानी है, सबसे पहले उन इमेजिनेशंस को हमें दूर करना होगा जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हमारे ऊपर आने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू कास्ट आउट दोस इमेजिनेशंस विच आर अगेंस्ट
द विल एंड द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के योजना के विरोध में जो विचार मेरे और आपके मन को हिट करते हैं, उनसे हमको लड़ना होगा, उनको हमको दूर करना होगा। हालेलुया, आमीन। सी, परमेश्वर यहोवा सर्वोच्च प्रभु है और उससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि वही शुरुआत है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, हम ये सब जानते हैं। आमीन। सो ही इज द हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी। हालेलुया। वो उसको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, इतना महान परमेश्वर है। आमीन। सी, if you entertain wrong thoughts, then indirectly you are moving against the will and the plan of God, and in that case you will never get victory over the devil. Amen. As simple as that. अगर आप उन बुरे विचारों को एंटरटेन कर रहे हो, उन कल्पनाओं को, शरीर और संसार की अभिलाषाओं में बढ़ने वाले उन पापमय कल्पनाओं को अगर आप एंटरटेन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के इच्छा के विरोध जा रहे हो। और अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो तो आप शैतान पर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने सीखा है, याकूब 4:7 कहता है, तुम परमेश्वर के विरोध में नहीं, परमेश्वर के अधीन होकर जब शैतान का सामना करोगे, तब वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज अपने अध्ययन को यहीं समापन करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमें सामर्थ दिया, बल दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जितनों ने वचन सुना और ग्रहण किया, उन्हें बड़ी आशीष दे और उनकी उन्नति कर राजा। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम फिर एक बार डुबोते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रिय प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज वचनों के द्वारा मुझे और आपको तैयार किया, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सुसमाचार जितना अधिक आप फैला सकते हैं, उतना अधिक फैलाने की कोशिश करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।